गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है राशियों की तुलना। तो चलिए शुरू करते हैं। राशियों की तुलना इस पार्ट को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला है अनुपात, रेशियो। अनुपात किसे कहते हैं? दो राशियों की तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हो गया अनुपात से तात्पर्य दो राशियों की तुलना। जैसे उदाहरण के लिए दिए गए चित्र में वृत्त का त्रिभुजों से अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त का त्रिभुजों से अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले हम देखेंगे वृत्त कितने हैं। तो 1 2 3 वृत्त है 3, और अब त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 और 4, त्रिभुज है 4। अब बीच में आ जाएगा अनुपात का चिन्ह, अर्थात वृत्त का त्रिभुज से अनुपात क्या होगा? 3:4। दूसरा पॉइंट, अनुपात को A/B या A/B के रूप में लिखते हैं। जो अनुपात है उसे हम क्या लिखेंगे? A/B नहीं, यह अनुपात का चिन्ह है, या इसे हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं A/B, अर्थात यहाँ जो अपना अनुपात आया था 3:4, इसको हम 3/4 के रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके सही है। तीसरा, अनुपात में इकाइयों को समान होना चाहिए। यानी जब हम अनुपात में इकाइयों को देखेंगे तो इकाइयां समान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे 15 मिनट का 1 घंटे से। अब हमें बोला है 15 मिनट का 1 घंटे से अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम इसको 15:1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ हम देखें इकाई समान नहीं है। इकाई का अर्थ है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है? मिनट, जबकि इधर क्या है? 1 घंटा। यानी इकाई समान नहीं है, यहाँ मिनट है और यहाँ पर क्या है? घंटा। तो यहाँ अपन अनुपात नहीं निकाल सकते। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हमें इकाइयों को समान करना होगा। तो हमें पता है 15 मिनट को तो 15 मिनट ही लिख सकते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो हमें पता है 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। तो अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी मिनट आ गया और इधर भी मिनट आ गया, तो हम अनुपात में लिख सकते हैं 15:60, और फिर हम इसको 15 के पहाड़े से काट दें तो 1:4। तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:4, न कि 15:1। तो अनुपात के लिए इकाइयों का समान होना आवश्यक है। और लास्ट, इसका अंतिम पॉइंट हमने पढ़ा था। लास्ट पॉइंट है जिसे पहले कहा गया हो उसे पहले लिखेंगे, तथा जिसे बाद में कहा गया हो उसे बाद में लिखेंगे। कैसे? यहाँ हम देखें
तो हमने बोला था कि वृत्त का त्रिभुजों से अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमने पहले जो संख्या लिखी है वो वृत्त की लिखी है, क्योंकि सवाल यही था वृत्त का त्रिभुजों से। तो यहां हम देखें तो पहले वृत्त लिखा है, इसीलिए हमने आगे जो संख्या लिखी है वो वृत्त वाली लिखी है। त्रिभुज बाद में आया इसीलिए त्रिभुज का बाद में लिखा है। यदि हम इसका उत्तर 4:3 लिखेंगे तो यह हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि यह उत्तर हो जाएगा त्रिभुजों का वृत्त से, क्योंकि 4 क्या है? त्रिभुजों की संख्या और 3 है वृत्तों की संख्या। अर्थात जिसे पहले बोला जाएगा उसे हम पहले लिखेंगे और जिसे बाद में बोला जाएगा उसे हम बाद में लिखेंगे। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से करते हैं। जैसे उदाहरण एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है जिसमें से 18 लड़कियां हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। पहला पॉइंट दिया हुआ है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से दूसरा सवाल है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। अब हम देखें इसका हल। सवाल है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है जिसमें से 18 लड़कियां हैं, तो अब हमें अनुपात ज्ञात करना है लड़कों की संख्या का लड़कियों से और लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थी से। तो हम सबसे पहले देखें कुल विद्यार्थी कितने। तो हमारे पास कुल विद्यार्थी है 60, इसमें से 18 लड़कियां हैं, तो हम लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। घटा देंगे तो हमारे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी। लड़कियों की संख्या बराबर 18, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर, अब हम देखें लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनको घटा देंगे तो हमारे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी। अब हमारे पास तीनों संख्याएं आ गई। अब हम आंसर दे देंगे पहले का। पहला क्या देता है कि लड़कों का लड़कियों से। तो सबसे पहले हमने नियम पढ़ा, जो पहले दिया गया उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया गया उसे बाद में लिखेंगे। लड़कों का लड़कियों से, तो लड़के कितने और लड़कियां कितनी। अब हम इसे काट देते हैं, तो दोनों 6 के पहाड़े से आ रही हैं, तो यह 6 के पहाड़े में 7 बार और यह होता है 3 बार, तो अनुपात क्या आ जाएगा 7:3। और दूसरे सवाल की बात करें लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थी से। अब पहले लड़की बोली है और बाद में बोला है कुल विद्यार्थी, तो लड़कियां कितनी है, तो लड़कियां हैं 18 और कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो हम देखें कुल विद्यार्थी है 60। फिर से हम इसको काट देते हैं 6 के पहाड़े से, तो 3:10, तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रश्न का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा आज दूसरा टॉपिक है वो है प्रतिशत। परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत, यानी कोई भी चीज
100 का कितना प्रतिशत, हमें 100 के ऊपर हमें निकालना है कि वो उसका कितना प्रतिशत है। तो जब प्रतिशत दिया गया होगा तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग, और प्रतिशत लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा। कैसे समझते हैं, उदाहरण के लिए 50 का 40% ज्ञात कीजिए। पचास का 40% ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, 50 को 50 गुणा 40 लिखा है, 40 लिखेंगे। अब देखिए हमें 40% ज्ञात करना है, यानी कि परसेंट को क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग। परसेंट दिया गया हो और उसे हटाना है तो 100 का भाग, और परसेंट नहीं दिया गया और परसेंट ज्ञात करना है तो 100 का गुणा। अब यहाँ हम देखें, ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो सकता है और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 5 गुणा 4, तो 5 गुणा 4 क्या हो जाएगा 20, अर्थात 50 का 40% कितना होगा 20 होगा। और एक और उदाहरण लें जिसमें हम देखें परसेंट ज्ञात करना है, यानी कि अब हमें परसेंट नहीं दिया हुआ है, अब हमें परसेंट ज्ञात करना है। जैसे 60 का 18 कितना प्रतिशत है। सवाल है 60 का 18 कितना प्रतिशत है। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है कि 60 में से उसको मान ले 18 अंक आए, या 60 का 18 कितना परसेंट है। तो ऊपर लिखेंगे जितने उसे प्राप्त हुए, किसका निकालना है 18 का, किस पर निकालना है 60 पर। और अब हम देखें हमें निकालना क्या है प्रतिशत। तो जब प्रतिशत निकालना होता है तो हम उसका 100 से गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत हटाना होगा तो हम 100 का भाग करेंगे। अब हम यहाँ देखें तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 6 के पहाड़े से 18 3 बार कैंसिल हो जाएंगे, 3 गुणा 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30%। तो हम कह सकते हैं कि 60 का 18 कितना परसेंट होगा 30%। एक अन्य उदाहरण लें, परसेंटेज में एक है हमारे पास वृद्धि, इंक्रीज, और दूसरा हमारे पास टॉपिक है कमी, डिक्रीज। अब हमें सीखना है वृद्धि और कमी। वृद्धि और कमी से तात्पर्य किसी चीज के आज के मूल्य में, या किसी भी चीज की आज की जो कीमत है उससे आने वाले समय में कीमत में वृद्धि होगी या कमी होगी, तो वो हमें ज्ञात करना, तो वो क्या कहलाएगा कमी या वृद्धि। जैसे उदाहरण के लिए एक साइकिल का मूल्य 1000 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए हो गया, तो बताइए मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। तो प्रश्न है कि एक साइकिल का मूल्य 1000 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए हो गया, तो बताइए मूल्य में वृद्धि कितने परसेंट हुई या कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो अब हमें वृद्धि निकालनी है, तो पहले मूल्य कितना था 1000 रुपए, अब मूल्य कितना हो गया 1200 रुपए, तो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई। तो हम देखें मूल्य में वृद्धि 200 रुपए की हुई है, तो अब हम इसका जो इंक्रीज या डिक्रीज निकालेंगे वो 200 के आधार पर। कैसे, साइकिल का मूल्य बराबर 1000 रुपए,
साइकिल का नया मूल्य कितना हो गया 1200। तो अब हम देखें मूल्य में वृद्धि बराबर 1200 माइनस 1000 बराबर 200 रुपए। यह तो हो गई मूल्य में वृद्धि 200 रुपए, लेकिन हमें मूल्य की वृद्धि निकालनी है प्रतिशत में। रुपए में ज्ञात करनी होती तो हमारा आंसर 200 हो जाता। अब हमें परसेंट में ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत। इसका फॉर्मूला होता है वृद्धि बटा प्रारंभिक मूल्य गुणा में 100, क्योंकि अब हमें प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो आप देखिए इससे हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो वृद्धि कितने रुपए में हुई 200, वृद्धि कितनी हुई 200। प्रारंभिक मूल्य यानी कि वस्तु का प्रारंभ में मूल्य कितना था, तो साइकिल का प्रारंभ में मूल्य 1000 था, फिर 1200 हुआ है, तो बट्टे में आएगा 1000 और गुणा में आ जाएगा 100। अब हम देखें इस जीरो से यह जीरो, दूसरे से दूसरा जीरो और तीसरे से तीसरा जीरो कट जाएगा, तो बचा क्या 20 गुणा 1 बराबर 20%। और अगर ये का ये कमी का हो जाता तो कुछ नहीं होता, सेम फॉर्मूला होता, यहाँ वृद्धि की जगह हम क्या लगा देते कमी, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जैसे कमी का क्या है कि मूल्य, लास्ट उदाहरण मूल्य 700 रुपए हो गया, पहले मूल्य 1000 रुपए था, अब मानते हैं कि इसका मूल्य 1200 की जगह कितना हो गया 1000 की जगह अब इसका मूल्य हो गया 700 रुपए। तो अब क्या हुआ, कमी हुई। कमी कितने रुपए की हुई, तो अब यदि हम रुपए निकालें तो कमी हुई, पहले मूल्य था 1000 और अब मूल्य हो गया 700, तो कमी हुई 300 रुपए की। यह तो बात हुई रुपए में। और यदि हम परसेंट में बात करेंगे तो कमी प्रतिशत, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कमी बट्टा प्रारंभिक मूल्य और गुणा में लिख लेंगे 100, क्योंकि हमें परसेंट में ज्ञात करना है। तो कमी कितनी 300 बट्टा प्रारंभिक मूल्य 1000 और कुल 100 से गुणा करेंगे। इस तरह जीरो से जीरो कट जाएंगे तो लास्ट आंसर हमारे पास बचेगा 30%। तो हम कह सकते हैं कितने परसेंट कमी हुई 30%। तो आज की क्लास में हमने अनुपात और प्रतिशत के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।